उज्जनी की शांत भूमि पर अचानक संकट के बादल मंडराने लगे। दैत्य दंबिकासुर ने अपने मायावी बल और विनाशकारी शक्ति से चारों दिशाओं में आतंक फैला दिया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और आकाश में हमेशा धुआं और गरजते बादल मंडराने लगे। हर रात उसका क्रूर अट्टहास दूर तक गूंजता, जिससे लोग भयभीत होकर अपने घरों में सिमट गए। जब यह समाचार राजा विक्रमादित्य तक पहुंचा तो उन्होंने स्वयं गांवों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि बच्चे भूखे थे, पशु मर रहे थे और लोगों की आंखों में केवल निराशा थी। उसी रात एक भयंकर तूफान के बीच दंबिकासुर का दूत राजमहल में प्रकट हुआ। उसका शरीर धुएं से बना प्रतीत होता था और उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई गूंजती थी। दूत ने विक्रमादित्य को झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, दैत्य दंबिकासुर ने आपके समक्ष 7 गुत्थियां रखी हैं। यदि आप उन्हें हल नहीं कर सके तो यह प्रलय सदा के लिए जारी रहेगा, लेकिन यदि आप सफल हुए तो उसका आतंक समाप्त हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे स्वामी की चुनौती स्वीकार करता हूं। कहो, क्या हैं वे 7 गुत्थियां? दूत ने एक चमकीला पत्र सौंपा और धुएं में विलीन हो गया। पत्र में लिखा था, राज्यसभा का निर्णय स्थगित रहेगा। यह मेरी एकल यात्रा होगी। विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर गहरे जंगल की ओर बढ़े। वहां एक झील के किनारे उन्हें पहली गुत्थी का हल मिला। झील के पानी में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई और बोली, तुमने पहली गुत्थी हल कर ली, लेकिन आगे की राह कठिन होगी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक विशाल सुनहरे पंखों वाला पक्षी मिला। पक्षी ने कहा, महाराज, दूसरी गुत्थी का उत्तर दो, तभी मार्ग दूंगा। अगले पड़ाव पर एक वृद्धा मिली जो रो रही थी। राजा ने उसके आंसुओं का कारण पूछा। तभी वृद्धा हंस पड़ी और एक अप्सरा में बदल गई। उसने कहा, तुमने तीसरी गुत्थी हल कर ली। यह केवल बुद्धि का नहीं, हृदय का भी परीक्षण था। अब राजा को एक गुफा के द्वार से होकर गुजरना था, लेकिन वे थक चुके थे और मन में भय उत्पन्न होने लगा था। आगे बढ़ते हुए वे एक सूखे कुएं के पास पहुंचे। वहां एक यात्री खड़ा था जो अचानक दंबिकासुर के दूत के रूप में बदल गया। उसने कहा, तुमने छठी गुत्थी भी हल कर ली, लेकिन 7वीं सबसे कठिन है। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारा अंत यहीं होगा। राजा विक्रमादित्य एक सुनसान मैदान में पहुंचे जहां दंबिकासुर स्वयं प्रकट हुआ। उसने गरजते हुए कहा, राजा विक्रमादित्य, 7वीं और अंतिम गुत्थी सुनो। वह क्या है जिसे सभी को बराबर बांटो, फिर भी किसी के हिस्से में कम या ज्यादा न हो। राजा कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। यह प्रश्न कठिन था, लेकिन फिर उनके भीतर से एक आवाज आई, न्याय। दंबिकासुर हंसा, तुमने उत्तर दे दिया, लेकिन क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? अचानक वहां 3 गरीब किसान, 2 साधु और एक विधवा प्रकट हो गए। सभी की अलग अलग मांगें थीं। राजा विक्रमादित्य ने शांत चित्त होकर सबकी बातें सुनी और न्यायपूर्वक सबको समान रूप से जल और अन्न बांटा। दंबिकासुर यह देखकर रो पड़ा और अपने दैत्य रूप से मुक्त होकर एक साधारण मनुष्य में बदल गया। उसके आतंक का अंत हो गया। उज्जनी में फिर से सुख शांति लौट आई और राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की गाथा सदा के लिए अमर हो गई।